लोहाघाट से खबर है, जहां लोहाघाट क्षेत्र पंचायत की पहली बैठक में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने ग्रामीण विकास में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया है। बैठक में जंगली जानवरों से प्रभावित क्षेत्रों में तारबाड़ एनसीडीसी योजना के तहत दुधारू गाय उपलब्ध कराने, कृषि यंत्र निर्माण, नर्सरी स्थापना और विद्यालय निरीक्षण जैसे प्रस्ताव चर्चा में आए हैं। जिलाधिकारी ने सोलर लाइट लगाने, आपदा मदों से 153 करोड़ रुपए की संभावित सहायता, जलापूर्ति व्यवस्था और ग्राम पंचायत बैठकों की कार्यरत पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश यहाँ पर दिए हैं। स्वास्थ्य, आयुर्वेदिक और कृषि योजनाओं पर भी समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधियों के साथ जिला स्तरीय अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित रहे। तो लोहाघाट से खबर है, जहां प्रशासन जनप्रतिनिधियों का समन्वय आवश्यक है। लोहाघाट क्षेत्र पंचायत की पहली बैठक हुई है और बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। योजनाओं, जन समस्याओं और विकास प्रस्तावों पर इस बैठक में चर्चा हुई। प्रशासन जनप्रतिनिधियों का समन्वय आवश्यक है, इस बैठक में कहा गया है। तो इस बैठक में देखिए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है और निर्देश भी दिए गए हैं। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी के हम सभी जनपद के अधिकारियों के निर्देश हैं, इसमें डीएम, सीडीओज और सभी विभागीय अधिकारी सम्मिलित हैं। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो भी बीडीसी की बैठकें हैं, जिला पंचायत की बैठकें हैं, वो जनपद के वरिष्ठ अधिकारी उसमें प्रतिभाग करें और जनता की समस्याओं को सीधे सुनें और कोशिश करें कि उनका निस्तारण एक समयबद्ध तरीके से और एक निश्चित समय से इसी क्रम में आज जो हमारी बैठक थी, लोहाघाट की बैठक में सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया और यहाँ के समस्त जनप्रतिनिधियों में, जिसमें हमारे सम्मानित प्रधान जी लोग हैं, सम्मानित क्षेत्र पंचायत हैं, वो सभी के द्वारा हमारे इस समिति के अध्यक्ष यहाँ के ब्लॉक प्रमुख महोदय की अध्यक्षता में वो कार्यक्रम किए। और आप देहरादून से खबर है, जहां उत्तराखंड कांग्रेस ने राज्य में बीजेपी पर दोगलेपन का आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि का कहना है कि राज्य सरकार जलवंत मुद्दों पर जवाब देने के बजाय मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर चर्चा कर रही है और जनता का ध्यान भटका रही है, जबकि इसी बीच बीजेपी शंकराचार्य का अपमान भी कर रही है। महर्षि ने कहा कि यह साफ तौर पर पार्टी के दोगलेपन को उजागर करता है। तो देहरादून से खबर है, कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है, दोगलेपन के यहाँ पर आरोप लगाए गए हैं, जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। तो कांग्रेस ने बीजेपी पर दोगलेपन का आरोप देहरादून में लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि गैर हिंदुओं के प्रवेश पर ध्यान भटकाया जा रहा है जनता का। तो देहरादून में कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है, बीजेपी पर दोगलेपन का आरोप यहां पर लगाया गया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का बहुत स्पष्ट मत है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत ज्यादा साफ और स्पष्ट कर दिया इस चीज को कि भारतीय जनता पार्टी इन बातों के अलावा किसी और बात से सरोकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को अंकिता के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी बार बार मांग कर रही है कि इसको जो है सिटिंग जज की निगरानी में इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये सीबीआई जांच को डिक्लेयर करके बैठ गए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे अन्य वरिष्ठ नेता समय समय पर कह रहे हैं कि भाई आप किन रुपए जो है बिंदुओं पर ये जांच करेंगे, वो आप स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। सुखवंत सिंह का अभी एक किसान का मामला हुआ, उसमें कोई कार्रवाई पुलिस के खिलाफ नहीं हो रही। देखिए, देहरादून से खबर है, जहां परिवहन विभाग ने नियमों के पालन के प्रति सख्ती दिखाते हुए अपने ही विभाग की अनुबंधित गाड़ी का चालान काटा है। यह कार्रवाई टैक्स और कागजात समय पर जमा न होने के कारण की गई। संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी ने बताया कि यह सभी विभागों के लिए संदेश है कि वाहन कागजात समय पर जांचें, अन्यथा चालान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन अनुबंध की शर्तों का भी उल्लंघन है और सभी अधिकारी और कर्मचारी नियमों का पालन सुनिश्चित करें। तो देहरादून से खबर है, जहां अपने ही कर्मचारियों की गाड़ी का चालान काटा गया है। आरटीओ की तरफ से परिवहन विभाग ने अपने ही कर्मचारियों का चालान काटा है और संदेश दिया है। तो टैक्स और कागजात समय पर जमा नहीं करने पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है
और इस कार्रवाई के तहत परिवहन विभाग के कर्मचारी का चालान काटा गया है। गाड़ी एक हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में लगी हुई थी, तो उसका जब संज्ञान में आया कि टैक्स जमा नहीं है तो संबंधित वाहन का चालान किया गया है। और ये सभी डिपार्टमेंट के लिए भी संदेश है कि आपके यहाँ जो भी गाड़ियाँ चल रही हैं तो अपने विभाग में सभी गाड़ियों के कागज़ चेक कर लिए जाएं, क्योंकि चालान होंगे और उसका वो अनुबंध का उल्लंघन भी हो रहा है। और बहुत बार ये भी देखा जाता है कि प्राइवेट नंबर प्लेट लगा के गाड़ियाँ चल रही हैं। तो सभी से अपील भी है, सभी जो वरिष्ठ अधिकारी भी बैठते हैं और उनके और भी ऑफिसर्स यूज़ करते हैं, तो हमें पता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, तो उनका सभी को पालन करें। जो अनुबंध देहरादून से खबर है, जहां बीकेटीसी द्वारा केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत 42 धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक के फैसले को लेकर कांग्रेस सरकार और पार्टी के नेता और बीकेटीसी अध्यक्ष पर हमलावर है। इसी बीच वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि भाजपा सभी धर्मों का सम्मान करती है, जबकि कांग्रेस ने हमेशा सनातन धर्म का अपमान किया है और यह उनकी आदत बन चुकी है। शम्स ने कहा कि कांग्रेस लगातार अच्छे काम के खिलाफ रहती है और यदि कोई मेरे धर्मकांड या कर्मकांड में हस्तक्षेप करता है तो यह धर्म का सम्मान नहीं, अपमान है। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान केवल कांग्रेस के लिए वोट बैंक है। देहरादून से खबर है, जहां वक्फ बोर्ड के अधिकारी का कहना है कि भाजपा सभी का सम्मान करती है, कांग्रेस सनातन का अपमान करती है, मुसलमान केवल कांग्रेस के लिए वोट बैंक है। लगातार ये मांग उठ रही है कि देवभूमि में गैर हिंदुओं का, चार धाम में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। मैं मानता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड है, इसके देवत्व को बचाना बहुत आवश्यक है। 150 करोड़ सनातन प्रेमियों की आध्यात्मिक राजधानी देवभूमि उत्तराखंड, उसके चारों धाम और धामों के परिसर में अगर प्रवेश वर्जित करने की बात गैर हिंदू की कही जा रही है तो मुझे लगता है इसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मानना है, जिसकी आस्था माँ गंगा पर, माँ यमुना पर, बाबा केदार और बाबा बद्री पर न हो, उसे नहीं आना चाहिए। हम अतिथि देवो भव के मानने वाले हाथ फैलाकर सबका स्वागत करते हैं, लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि आज भारतीय संस्कृति के ऊपर चारों तरफ से लगातार प्रहार किए जा रहे हैं। और अब दिनेशपुर से खबर है, जहां उधम सिंह नगर क्षेत्र में बिजली चोरी के खिलाफ बिजली विभाग की विजिलेंस टीम ने बड़ा अभियान चलाया। देहरादून विजिलेंस टीम, हल्द्वानी के अधिकारियों और गदरपुर और दिनेशपुर विद्युत विभाग की संयुक्त टीम ने नगर क्षेत्र में अचानक छापेमारी की, जिससे उपभोक्ताओं में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के दौरान दिनेशपुर के साथ साथ गुलरभोज क्षेत्र में भी कई स्थानों पर छापे मारकर अवैध बिजली कनेक्शन पकड़े गए और उन्हें तत्काल काट दिया गया। बिजली चोरी में संलिप्त पाए गए लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया लगातार जारी है। मौके पर मौजूद अधिशासी अभियंता उमाकांत चतुर्वेदी ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और बिजली चोरी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो दिनेशपुर से खबर है, जहां देहरादून, हल्द्वानी, गदरपुर और दिनेशपुर में कार्रवाई की गई है। नगर और गुलरभोज क्षेत्र में भी ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है। कई अवैध बिजली कनेक्शनों को यहां पर काटा गया है और वहीं जो बिजली चोरी जो कर रहा था उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। तो विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। बिजली चोरी के मामले में एक कार्रवाई हुई है। तो इस कार्रवाई के तहत कई अवैध बिजली कनेक्शन काटे गए हैं। तो बिजली चोरी के खिलाफ विजिलेंस टीम का बड़ा एक्शन सामने आया है। देहरादून, हल्द्वानी, गदरपुर और दिनेशपुर में कार्रवाई की गई है। नगर और गुलरभुज क्षेत्र में भी ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है और कई अवैध बिजली कनेक्शनों को यहां पर कार्रवाई के दौरान काटा गया है और बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने की प्रक्रिया लगातार जारी है और कार्रवाई यहां पर की जाएगी। हमारे डिवीज़न की लाशेज ज़्यादा हैं, एटीएमसी और टीएनडी लाशेज, तो उसको देखने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग अभियान चलाए हुए हैं।
कि उपभोक्ता जो है उपभोक्ता को जागरूकता भी फैला रहे हैं कि बिजली चोरी कम करें और अपना मीटर के द्वारा ही विद्युत का उपयोग करें, कि जिससे कि हमारे राष्ट्र का नहीं और जो स्टेट का नहीं जो इसमें जो लोड पड़ता है, इफेक्ट होता है, वो कम से कम प्रभावित हो। और उपभोक्ताओं से नहीं, क्योंकि जब बिजली का पैसा देंगे तो हमें बिजली क्रय करने के लिए पैसा मिलेगा और जिससे निर्बाध विद्युत आपूर्ति हम उपभोक्ताओं को दे पाएंगे। तो इसके लिए अभियान चला गया है। कितने लोग की आपका बिजली चोरी पकड़ी गई है? बिजली चोरी अभी 2 अलग-अलग टीमें बनाई हैं। इसमें 3 केस मतलब अभी तक पकड़ में आए हैं। बाकी अभी अभियान जारी है। टीम में लगभग 2 एईज, 2 एसडीओज और बाकी एक्शंस अभी हमारे शामिल हैं। और बहुत दिनों से सुनने में ऐसा आ रहा था कि यहाँ पे कुछ चोरी की सूचनाएं मिल रही थी, तो इसलिए आज एक गदरपुर एरिया में एक चोरी का अभियान चलाया गया। रुद्रपुर के शुक्ला फार्म क्षेत्र में शुक्रवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार 2 बालिकाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों बालिकाएं स्कूटी से घर लौट रही थी और तभी पीछे से आ रहे ट्रक चालक ने लापरवाही से उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक दोनों बालिकाओं के पैरों के ऊपर से गुजर गया, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस को सूचना देकर घायलों को अस्पताल भिजवाया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद ट्रक चालक वाहन समेत फरार हो गया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से फरार चालक की लगातार तलाश की जा रही है। तो रुद्रपुर से खबर है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। तो 2 बाइक स्कूटी सवार बालिकाओं को ट्रक ने भीषण टक्कर मार दी और ये टक्कर इतनी भीषण थी कि जो ट्रक है वो दोनों बालिकाओं के पैर के ऊपर से गुजरता हुआ यहाँ पर नजर आया और इस हादसे में दोनों बालिकाओं को गंभीर चोट आई है, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। वो लड़कियां 2 स्कूटी पे थी, दोनों हेलमेट लगाए थे। वो उधर रोडवेज की साइड में यूटर्न ले रही थी 3 पानी पे। यहाँ पे ये कट होने के नाम घूम रही थी लड़कियां, इधर से ट्रक आ रहा था। ट्रक वाले ने देखा नहीं, उसकी चपेट में ही आ गई। फिर हम जब चिल्लाए वहाँ से कम 50 मीटर 70 मीटर, तब जाकर ट्रक रुका है। ट्रक खींचते हुआ लेकर आ रहा था। रुद्रपुर से खबर है, जहां समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी कानून के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर राज्य सरकार के निर्देशानुसार गांधी पार्क में यूसीसी दिवस मनाया गया, जहां नगर निगम और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में कार्यशाला एवं जन सुविधा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन महापौर विकास शर्मा ने फीता काटकर किया। इस दौरान यूसीसी पंजीकरण सहित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के स्टॉल लगाए गए, जिनका लाभ लेने के लिए सुबह से ही नागरिक यहां पर पहुंचे। महापौर विकास शर्मा ने यूसीसी को सामाजिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। वहीं अल्पसंख्यक आयोग की उपाध्यक्ष फरजाना बेगम ने इसे महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा का मजबूत आधार कहा। पहला राजस्थान जिसमें यूसीसी लागू हुआ और आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि कितनी यहाँ पे भीड़ आई हुई है। सभी लोग अपना यूसीसी बनवाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि जो हमारे 7 काउंटर बने हैं उन 7 काउंटर्स के माध्यम से सिर्फ ऑन द स्पॉट हम लोग यूसीसी बना सकें। इसके अलावा ये भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी हमारी योजनाएं के भी स्टॉल लगे हैं, उसके भी लाभार्थियों को कहीं ना कहीं यूसीसी पंजीकरण जो कराए जाएंगे उन्हीं को आगे लाभ मिलेगा। तो इसलिए पूरे सैचुरेशन मोड में इसके कैंप्स लगाए जा रहे हैं और 2010 के बाद सभी लोगों को 26 मई 2010 के बाद सभी लोगों को अनिवार्यता अपने मैरिज को यूसीसी में पोर्टल में रजिस्टर करना पड़ेगा। इससे आप लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक वायलेंस के क्राइम्स होते हैं, कोई अन्य तरह के जो घरेलू क्राइम्स होते हैं, उनको रोकने के लिए काफी बड़ी पहल। और आप देहरादून से खबर है, जहां उत्तराखंड समान नागरिक संहिता कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस कानून की पहली वर्षगांठ के मौके पर देहरादून में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कानून के तहत महिला सम्मान को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने बताया कि इस कानून में महिलाओं के अधिकार और सम्मान को सुरक्षित करने वाले कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हमारा छोटा सा राज्य देश को दिशा दिखाने का काम कर रहा है, जिससे अन्य राज्य भी प्रेरणा ले रहे हैं। छोटे से प्रदेश से हम लोग आते हैं। हमने पूरे देश के लिए एक ऐसा कार्य किया जिसको देखकर लोग प्रेरणा ले रहे हैं और कार्य कर रहे हैं कि उनके भी राज्य में यूसीसी जैसा एक कानून लाया जाए।
मुझे इस कानून से बहुत प्रसन्नता होती है कि हम महिलाओं को जो सम्मान देने की बात करते हैं, वो इसमें हुआ है। जो हमारा वंचित है, जो गरीब है, उसके लिए ये कानून आया है। तो यूसीसी के 1 साल होने पर जो सफलता मिल रही है, जिस तरह की सफलता हम सोचते थे कि हमारी बहनों को, हमारे गरीबों को मिलेगी, वो मिल रही है, तो देख के प्रसन्नता हो रही है। छोटे से प्रदेश। और अब रुद्रप्रयाग से खबर है, जहां प्रशासन चारधाम यात्रा की तैयारियों में पूरी सक्रियता से जुटा हुआ है। जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने गढ़वाल मंडल आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक के निर्देशों के क्रम में घोड़ा खच्चर एसोसिएशन, डांडी कांडी एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन और व्यापार मंडल के साथ बैठक कर यात्रा के सफल संचालन को लेकर विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि पिछले वर्षों के सामने आई समस्याओं में के समाधान के लिए इस बार पहले से ही ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जा रहा है। इसी बीच क्षेत्र में हुई भारी बर्फबारी के चलते बड़ी संख्या में पर्यटक भी रुद्रप्रयाग पहुंच रहे हैं। ट्रैफिक की बात चल रही है और इसीलिए हमने एक वैकल्पिक पैदल रूट भी जो है वो केदारनाथ जी यात्रा का बनाया है। अगर हम देखें तो भीमबली से केदारनाथ जी तक एक दूसरा रूट भी हम लोगों ने तैयार किया है, जहां से हम लोग यात्रियों का आवागमन कर सकते हैं। हालांकि उस रूट को सुचारू करने के लिए हमारे को करीब 1 साल, हो सकता है 1 सीजन इंतजार करना पड़े, क्योंकि उस रूट पे अभी रूट तो तैयार हो गया है, लेकिन जो बाकी सुविधाएं होती हैं जैसे बिजली, पेयजल इत्यादि, ये हम लोग अभी तक वहाँ पे नहीं पूरा कर पाए हैं। क्योंकि इस बार हम लोग कोशिश करेंगे, जब ग्रीष्मकालीन सत्र होता है तो हमारे जो बाकी अन्य विभाग हैं वो भी वहाँ पे काम कर पाएंगे।